बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला फ्राई बैंगन। उनको ये बहुत मज़े के और डिलीशियस बनते हैं, बहुत स्पाइसी होते हैं। इसके लिए मैंने दो बैंगन ले लिए थे। आप चाहें तो अपने फैमिली के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने दो बैंगन ले लिए थे दरमियाने साइज़ के, और उनको मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने अब कटिंग बोर्ड लूँगी। कटिंग बोर्ड के ऊपर मैंने इसकी बहुत अच्छी सी जो है ना कटिंग करूँगी। आप देखेंगे आप, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी, और बहुत आपने तेज़ जो है ना छुरी लेनी है, नाइफ़ लेनी है, उसके साथ आपने कटिंग करनी ताकि इक्वल सी हमारी जो है ना इसकी कटिंग हो जाए। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत डिलीशियस होते हैं। आप भी इनको अपने घर में ट्राई करें और आपको भी पसंद आएंगे। मैंने जैसे जैसे वो स्पाइसेस मैंने इसमें डाले, इसी तरह आप भी डालेंगी तो आपको भी जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना आपके जो ये बनेंगे। इसी तरह से मैंने ये बैंगन जो है ना इनकी पूरी जो है ना कटिंग कर ली थी ऐसे ही। और कटिंग करने के बाद मैंने ये देखे ज़रा, बहुत अच्छी सी जो है ना एक जैसी आपने बिल्कुल इक्वल सी कटिंग करनी है। और इसके बाद मैंने कटिंग करने के बाद मैंने एक बोल में पानी ले लिया था, और मैंने जो है ना नॉर्मल मैंने टेप पानी लिया था, और इसको मैंने अब पानी के अंदर मैंने नमक डाल दिया था एक चाय का चम्मच। और फिर हमने इसको जो है ना अच्छी तरह से जो है ना पानी में हमने इनको डिप कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपको ये देखें, मैंने बहुत अच्छे से जो है ना कटिंग कर ली है बैंगन की। और अब इसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया, मैंने एक बोल लिया, बोल में मैंने पानी ले लिया, और इसमें एक चाय का चम्मच जो है ना मैंने नमक डाला है। नमक को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने ना इस पानी में जो हमने बैंगन कटिंग किया है ना वो बैंगन इसमें डाल देंगे। और ताकि इसलिए डालने हैं कि ताकि जो बैंगनों का जो वो होता है ना, जो पानी जो ब्लैकिश हो जाते हैं वो ना हो, और अच्छी तरह से इनमें नमक भी जज़ब हो जाए, और इनका कलर जो है ना बहुत अच्छा सा खिल के आए। और ऐसे ही मैंने इनको भिगो कर रख दिया था। अब इसके बाद मैंने एक प्लेट में स्पाइसेस लिए हैं। मैंने एक चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है, और हाफ़ चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली है। और इसके बाद मैंने नमक जो है ना हस्बे ज़ायका लिया है अपना, मैंने अपने ज़ायके के मुताबिक नमक डाला है, और आप भी अपने ज़ायके के मुताबिक नमक डाल लें। इसके बाद मैंने जो ज़ीरा है मैंने वो उसका पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, जिसको ज़ीरे को मैंने पहले फ्राइंग पैन में भून लिया था। भूनने के बाद मैंने उसको पीसा था। इसी तरह मैंने सूखा धनिया जो है ना उसको भी भून लिया था फ्राई पैन में। भूनने के बाद मैंने इसको पीसा है, और ये एक चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है, और एक खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, और एक चाय का चम्मच जो है ना मैंने यहाँ गरम मसाला डाला है, ताकि हमारे जो ज़रा मसालेदार अच्छे से जो है ना बैंगन तैयार हो। और इसके बाद मैंने यहाँ 2 खाने के चम्मच जो है ना मैंने बेसन डाला है। अब इनको बेसन को और मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से बेसन के साथ ना यकजान करना है हमने, ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने, और ये बहुत यानी कि अच्छी तरह से मिक्स हो के, और हमने जो बैंगन जो फ्राई मसाला बैंगन मैंने बनाने हैं उनको अच्छी तरह से लग जाए। अब मैंने जो है ना यहाँ पर जो पानी था ना सारा वो बैंगन का निचोड़ लिया था। बहुत अच्छी तरह से पानी को मैंने खुश्क कर दिया था, निचोड़ लिया था, और 2 नींबू का रस मैंने लिया था। वो मैंने अच्छी तरह से ना सारे बैंगनों को ना उसमें मैरिनेट कर लिया था। ये देखिए एक एक जो है ना पीस जो है ना मैं उसको मैरिनेट कर रही हूँ, ताकि जो वो लेमन का जो जूस है ना वो सारे बैंगनों को अच्छी तरह से लग जाए। ठीक है जी। अब इसके बाद मैंने जो मसाला बनाया था, जो ये मिक्सचर बनाया था मैंने, अब ये मैंने एक एक पीस जो है ना बैंगन का ये लेती जाऊंगी। स्लाइस जो मैंने बनाए थे इनमें मैंने अच्छी तरह से जहाँ मैं इसको मसाले के साथ मैंने इसको डिप करना है। बहुत अच्छी तरह से मसाला जो है ना इस पर लगा लेना है, और ताकि बहुत मसाला अच्छी तरह लगा होगा तो फिर ही हमारे जो है ना बैंगन जो है ना अच्छी तरह से फ्राई होंगे। ऐसे मैंने तमाम जो पीसीज है ना स्लाइस मैंने जो कटिंग की थी सब पीसीस को मैं ना ऐसे ही लगा लूँगी, ताकि हमारी जो है ना जो मसाला है ना सारा तमाम जो है ना इनको लग जाए। ठीक है जी। मैंने ये तमाम जो पीसीज है ना बैंगन के मैंने इनको मसाला लगा लिया है। देखिए बहुत अच्छे से हमारे जो है ना मैरिनेट हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने एक पैन में मैंने ऑयल लिया था। ऑयल भी मैंने शैलो फ्राई के लिए लिया है, ज़्यादा जो है ना डीप फ्राई नहीं करना, हमने शैलो फ्राई करना है। और इसको आपने बिल्कुल मीडियम जो लो फ्लेम होगा ना उसके ऊपर करना है हमने।
ताकि जो है ना अच्छी तरह से हमारे जो बैंगन है ना अंदर तक गल जाएँ, ताकि कच्चे ना रहें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं व्यूवर्स आपसे, आप भी मेरी फैमिली हैं, फैमिली मेरी बन चुके हैं आप, मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दिया करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक किया करें, और काइंडली मेरी वीडियोस को लास्ट तक एंड आखिर तक देखा करें, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से मैं जो है ना वीडियो जो है ना कहाँ कैसे कैसे कौन कौन से ट्रिक जो है ना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ बैंगन की जो एक साइड जो है ना वो पक चुकी है। अब मैंने उसकी साइड चेंज कर दी है, उनको पलट दी है ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। और माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा जो है ना वो मसाला जो है ना हमारा जो बैंगन के साथ मैंने मैरिनेट करके बैंगन को लगाया था, वो बहुत अच्छा सा जो है ना देखें हमारे बैंगन जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश में निकालती जाऊँगी और इसके बाद मैंने जो दूसरे बाकी जो बचे हैं उनको भी मैं पैन में डालूँगी। और इसी ऑयल को मैंने पैन में जो है ना हमने एक जैसा जो है ना मैंने फैला देना, फिर से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऑयल डाल लेंगे, वरना हम इसी में फ्राई करेंगे। और ये मैंने देखे ब्रश के साथ फिर दोबारा से वही जो ऑयल है ना उसको फैला लिया है। अब मैं जो बाकी के पीसीज हैं वो भी इसमें डालती जाऊंगी और इनको बहुत अच्छा सा हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये ऐसे हम फ्राई करके तो हम इनको दही में भी डाल सकते हैं, क्योंकि दही में भी ये जो है ना बहुत अच्छा जो है ना इनका वो टेस्ट आएगा। आप ऐसे सिंपल भी स्नैक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर दही में डाल लेंगे तो बहुत अच्छा सा रायता जो है ना हमारा वो तैयार हो जाएगा। वो भी इंशाल्लाह ताला वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। और ये देखें मेरी ये भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं, एक साइड इनकी पक चुकी है। अब मैं इनको पलट रही हूँ, इसके बाद मैं इनको डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा जायका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है इनका। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएंगे। ये बच्चों को भी आप दे सकती हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। और लाजमन इनको ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाजमन मुझे कमेंट्स में बताएं और कमेंट्स में मुझे कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो कोशिश है ये मैं उसमें कितनी कामयाब हो रही हूँ। ठीक है जी, अब ये भी मेरे फ्राई हो गए हैं सारे पीसीज। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी और उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। लाजमन आप ट्राई करें। देखिए जी, मैंने अब तमाम जो पीसीज मैंने जो फ्राई किए थे उनको मैंने डिश में निकाल दिया है। और आप भी अपनी यानी कि फैमिली के हिसाब से आप बना सकते हैं जितने आप चाहें। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा जी व्यूवर्स, मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अच्छा जी, अब ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।